हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक में जो यूपीएससी के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। जी हां, वी टॉकिंग अबाउट द स्टोन एज। अच्छा, एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, नो फोन, नो हाउस, नॉट इवन द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग। क्या करते? स्कैरी है ना? वेल, यही रियलिटी थी हमारे एंसेस्टर्स की लाखों साल पहले। और उनकी जो कहानी है ना, वो शुरू होती है द स्टोन एज से। और हाँ, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो दिस इज फॉर यू। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर साल गारंटीड 2 से 3 सवाल इस टॉपिक से आते ही आते हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस। सो या इट्स दैट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले लेट्स गेट द बेसिक्स राइट। ये स्टोन एज है क्या चीज? बहुत सिंपल, एक ऐसा टाइम जब हमारे पास मेटल्स का कोई ज्ञान नहीं था। मतलब नो आयरन, नो स्टील। तो इंसान अपने टूल्स और वेपन्स किस चीज से बनाता था? एग्जैक्टली, प्राइमरली पत्थर से यानी स्टोन से। उसके साथ साथ बोन्स और वुड का भी इस्तेमाल होता था। अब ये जो स्टोन एज है ना, ये कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं है, इट्स ह्यूज। तो इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 मेन फेजेस में ब्रेक डाउन करते हैं। पहला पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज, फिर आता है मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज, और फाइनली नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज। तो आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप। ऑल राइट, सो सबसे पहला स्टॉप है हमारा द पैलियोलिथिक एज। इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। और ये बात याद रखिएगा, दिस इज द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा फेज है पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का। तो लाइफ थी कैसी उस टाइम? वेल, इट वाज टफ। लोग एक नोमैड की लाइफ जीते थे, मतलब एक जगह टिकते नहीं थे, हमेशा खाने की तलाश में घूमते रहते थे। बेसिकली दे वर हंटर गैदरर्स, या तो शिकार करते थे या जंगल से फ्रूट्स और प्लांट्स गैदर करते थे। इनके टूल्स भी बहुत ही क्रूड और अनपॉलिश्ड होते थे, बस काम चलना चाहिए। और हाँ, एक बात बिल्कुल क्लियर रखो, नो एग्रीकल्चर, नो पॉटरी, नो वीविंग, कुछ नहीं। अब हर एरा का एक सिग्नेचर आइटम होता है, राइट? तो पेलियोलिथिक एज का सिग्नेचर टूल क्या था? द हैंड एक्स। इसे तो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। यूपीएससी का इतना फेवरेट है ये कि बार बार इस पर क्वेश्चन आता है। सो जस्ट रिमेंबर, हैंड एक्स इक्वल्स पेलियोलिथिक एज, दैट सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाखों साल तक सब कुछ सेम रहा, नहीं। पैलियोलिथिक एज को भी हम आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पुराना लोअर पैलियोलिथिक, जहां हैंड एक्सिस और क्लीवर्स मिलते हैं। फिर आता है मिडिल पैलियोलिथिक, यहां टूल्स थोड़े बेटर हो गए, फ्लेक टूल्स का यूज शुरू हुआ। और आखिर में अपर पैलियोलिथिक, जहां शार्प ब्लेड टूल्स बनने लगे। और यही वो टाइम है जब इंसान ने पहली बार आर्ट का सोचा। केव पेंटिंग्स यहीं से शुरू हुई। और आर्ट की बात चली है तो इंडिया का जिक्र तो आएगा ही। एक नाम हमेशा के लिए याद कर लीजिए, भीमबेटका। ये मध्य प्रदेश में है। सोचो, इट्स लाइक इंडियाज ओल्डेस्ट आर्ट गैलरी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ की केव पेंटिंग्स हमें उस दौर की लाइफ दिखाती हैं। और एक और फैक्ट, इसे वीएस वाकानकर ने डिस्कवर किया था। अगेन अ क्लासिक यूपीएससी क्वेश्चन। ओके, सो पेलियोलिथिक एज खत्म हुआ, आइस एज का एंड हुआ, क्लाइमेट थोड़ा गर्म हुआ, और इस बदलाव के साथ इंसान ने भी अडेप्ट करना शुरू किया। हम एंटर करते हैं एक ब्रिज पीरियड में, द मीजोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज। ये पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का एक सुपर इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फेज है। तो इस नए दौर में नया क्या था? द गेम चेंजर वाज माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटा। ये ऐसे छोटे छोटे सुपर शार्प स्टोन टूल्स थे। इनसे क्या फायदा हुआ? वेल, अब आप इन्हें आराम से एरोज और स्पीयर्स की नोक पर लगा सकते थे। इससे हंटिंग कितनी ज्यादा एफिशिएंट और सेफ हो गई होगी, राइट? इट वॉज अ ह्यूज टेक्नोलॉजिकल जंप। माइक्रोलिथ्स के अलावा और भी कई चेंजेस आए। लाइफ अब पूरी तरह नोमैडिक नहीं रही, थोड़ी सेमी नोमैडिक हो गई। लोग सीजनल कैंप्स में रहने लगे। और फॉर द फर्स्ट टाइम इंसान ने एक एनिमल को डोमेस्टिकेट किया। गेस विच वन? जी हां, अ डॉग, इंसान का सबसे पुराना दोस्त। इसके अलावा अब फिशिंग भी फूड का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुकी थी। एक और इंपॉर्टेंट साइट एग्जाम के लिए, बागोर इन राजस्थान। इस फैक्ट को नोट कर लो, हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क कर लो, क्योंकि बागोर इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है। गॉट इट? बागोर, राजस्थान, लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं उस दौर में जिसने ह्यूमन हिस्ट्री का कोर्स हमेशा के लिए बदल दिया। इसे सिर्फ एक एज नहीं कहते, इसे कहते हैं द नियोलिथिक रेवोल्यूशन, एक क्रांति, द न्यू स्टोन एज। तो ये रेवोल्यूशन, ये बदलाव कितना बड़ा था? लेट्स सी। इससे पहले इंसान क्या था? एक फूड हंटर, बस इधर उधर घूमना, खाना ढूंढना, सर्वाइवल मोड ऑन 24/7। इस रेवोल्यूशन के बाद इंसान बन गया फूड प्रोड्यूसर। अब वो खाना उगा सकता था,
इसका रिजल्ट सेटल्ड लाइफ शुरू हुई, विलेजेस बने, पॉपुलेशन बढ़ी, एकदम गेम चेंज हो गया। तो आखिर इस रेवोल्यूशन में हुआ क्या? वी कैन ब्रेक इट डाउन इनटू 4 की स्टेप्स। नंबर 1, एग्रीकल्चर, इंसान ने खेती करना सीख लिया। नंबर 2, परमानेंट सेटलमेंट्स, खेती है तो एक जगह रुकना पड़ेगा, राइट? इससे विलेजेस बनने लगे, सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। नंबर 3, पॉटरी, अनाज को स्टोर करने के लिए बर्तन चाहिए ना। एंड नंबर 4, पॉलिश टूल्स, अब टूल्स क्रूड नहीं थे, दे वर स्मूथ, रिफाइंड, परफेक्ट फॉर फार्मिंग। इस पूरे रेवोल्यूशन का ग्राउंड जीरो सबसे बड़ा प्रूफ कहाँ मिलता है? एक ही नाम है, मेहरगढ़, आज के बलोचिस्तान में। दिस इज कंसिडर्ड साउथ एशियाज ओल्डेस्ट विलेज, 7000 BCE से भी पुराना। यहाँ हमें फार्मिंग के, सेटल्ड लाइफ के सबसे पहले एविडेंस मिलते हैं। यूपीएससी के लिए मेहरगढ़ इज अ 5 स्टार टॉपिक। एक और यूनिक और इंटरेस्टिंग साइट है बुरज़ाहोम, कश्मीर में। सोचो, यहाँ के लोग जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर पिट ड्वेलिंग्स में रहते थे, प्रॉबेबली ठंड से बचने के लिए। और एक और बहुत ही यूनिक चीज यहाँ मिली है, ब्योरल्स, जहाँ मास्टर्स के साथ उनके डॉग्स को भी दफनाया गया है। ओके, एक छोटा सा बोनस फैक्ट आपके लिए। स्टोन एज के ठीक बाद ब्रॉन्ज एज नहीं आ गया, बीच में एक और ट्रांजिशन फेज था, द कैल्कोलिथिक एज। चैल्को मीन्स कॉपर। तो ये वो टाइम था जब इंसान ने पहली बार, फर्स्ट टाइम, एक मेटल यानी कॉपर का यूज शुरू किया अपने स्टोन टूल्स के साथ। तो दोस्तों, ये थी लाखों साल की जर्नी। अब इसे कनेक्ट करते हैं हमारी अपनी लाइफ से। ये कहानी है फ्रॉम स्टोन टू स्मार्टफोन। आप सोच रहे होंगे इस सब का पॉइंट क्या है? इट्स सिंपल, ये सिर्फ किताबों की हिस्ट्री नहीं है, ये हम सबकी स्टोरी है। दिस इज वेयर इट ऑल बिगैन फॉर अस। जस्ट लुक एट द प्रोग्रेस। उस टाइम एक पॉलिश्ड स्टोन एक्स पीक पर्सनल टेक्नोलॉजी थी। एवरीथिंग डिपेंडेड ऑन इट। आज वो जगह किसने ले ली है? आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसने। दोनों ही अपने अपने टाइम के अल्टीमेट गेम चेंजिंग टूल्स हैं। लेकिन एक चीज है जो तब से लेकर आज तक नहीं बदली, और वो है हमारी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी। वो तब भी एक नया आइडिया था और आज भी एक नया आइडिया ही है। उस पत्थर को टूल बनाने का आइडिया हो या एक नया ऐप बनाने का आइडिया, इट ऑल स्टार्ट्स विद एन आइडिया। तो मेरा आपसे सवाल ये है, व्हाट्स योर नेक्स्ट बिग आइडिया?